हाथ जोड़ी दईશું દરેક. ઓમ જય 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 નમોસ્તુ 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 નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો વૈર્યાણમ નમો વચ્છાયાણમ નમો લોય સૌસાહૂણમ નમઃ સમય સારાય स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुडे नमो सुकेवली भणिदम् निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार. श्रीमद् जिनेन्द्र 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव नाम सुवर्ण दिवसों चाली रह्या छे, जेमा शांतिनाथ भगवानना पूर्व भवोमां जिसमें शांतिनाथ भगवान ने पूर्व के भवों में जो शास्त्रों में उनके पूर्व के जो 12 भवों की चर्चा आती है, शांति से एक एक बात समझना और हमारा फिर कर्तव्य क्या बनता है. भगवान तो मोक्ष में पधारेंगे, वैसे तो पधार गए हैं, तो निक्षेप का प्रसंग है, स्थापना का. तो जो 12 भव की जो बात आती है, एक तो उसमें ये सिद्ध होता है कि आत्मा अनादि अनंत है और मैं आत्मा हूँ. तू माने तो भी आत्मा है, नहीं माने तो भी आत्मा है, और आगे बढ़ कर के कहे तो तू स्वभाव से आत्मा तो है, लेकिन तू परमात्मा भी है. तुझे परमात्मा बनना नहीं है. एक एक बात समझना. आत्मा माने तो भी आत्मा, आत्मा नहीं माने तो भी आत्मा. सतरडार गाथा. और जो सतरडार गाथा में आत्मा की बात कही कि प्रथम मोक्षार्थी पुरुष है कि वो आत्मा को जानना, वो आत्मा शुद्ध अंतः तत्व जो परमात्म तत्व है, जिसके दर्शन श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो नाम है ना, कृत्य दशा की प्राप्ति का कारण. माने तो भी परमात्मा, नहीं माने तो भी परमात्मा. और इससे और आगे तीसरी बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये प्रभावना योग में बहती बहती हुई पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हमारे कानों तक, हमारे हृदय में बात आई कि ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी जीवों को सदा वो जानने में आ रहा है. ये जो वनस्पति है उसमें जो जीव है, एक छोटे पत्ते के छोटा भाग लेवे उसमें असंख्य जीव हैं, असंख्य शरीर और एक शरीर में एक जीव है. और वो जीवों को भी उनकी पर्याय में ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने देखने में आ रहा है. ये सब बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें खोल खोल करके बताई है.
उसमें समय सार परमागम में जो 38 नंबर 38 नंबर वाली जो गाथाएं हैं, सभी को मालूम है 38 नंबर की गाथा माने क्या। सम्यक दृष्टि जीव का आई कार्ड है, आधार कार्ड है, क्योंकि 38 नंबर की जो गाथा भावक भाव और ज्ञेय भाव से मेरा ज्ञायक भाव भिन्न है, ऐसी जो अनुभूति हुई, अनादि का जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव था, अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव था कि मालूम नहीं पड़े कि ये जो शेर का जीव है हिरन को खा रहा है, अभी वो भगवान का लघुनंदन बन जाएगा। कौन बिलीव करे, कौन बिलीव करे कि ये जो खा रहा है हिरन को मार करके खा रहा है और अभी भगवान का लघुनंदन बन जाने वाला है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, इसकी परिणति चेंज हो जाएगी। ये सब जब सुनते हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री का बोल याद आता है कि हमने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा मांगते हैं, एक समय की पर्याय की भूल है। बस जिस प्रकार से वो शेर ने अंदर में जय हो, जिस प्रकार वो शेर ने अपने भगवान आत्मा का जो जयवंत है उसका जयकारा बुलाया था वो जंगल में, ऐसे जो जंगल में अभी जयकारा हुआ ना, उस शेर ने बताया आकाश मार्ग से अमित तेज और अमित गति मुनिराज पधारे और बताया कि तेरा भगवान आत्मा अंदर में जयवंत वर्ता है, तो उसको देख। और उस जीव ने अंदर में अपना काम कर लिया। बस इसी प्रकार से ये जो शांतिनाथ भगवान पूर्व के भवों में, जब आगे के भव में वो अमित तेज नाम के विद्याधर थे, समझना, तो अमित तेज नाम के विद्याधर की पर्याय में उन्होंने ये जो 38 नंबर की गाथा सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ, भगवान बनने का प्रारंभ हुआ, जो 17 गाथा को याद किया ना, वो जो जानने वाला जो जानने में आ रहा तो था, लेकिन स्व संवेदन से अंदर में प्रत्यक्ष अनुभव किया और वहाँ से उनका भगवान बनने का प्रारंभ हुआ, यात्रा वहाँ से शुरू हुई। आज ये राजकुमार से उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली है। 6वें 7वें गुणस्थान जो बोलते हैं ना, आज अभी उनका आए थे, माता के उदर में आए थे, उस वक्त मति श्रुत अवधि ज्ञान 3 ज्ञान क्षायिक सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, इतनी संपत्ति तो लेकर के आए थे। और जगत में ऐसा कहते हैं लोभी जीव कि जो पिताजी जो देकर के गए थे ना, उसमें उन्होंने पैसे बहुत बढ़ाए, तो मोही जीव उसकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ परमार्थ के क्षेत्र में ये उन्होंने जो उदर में आए थे उस वक्त तो इतना था, लेकिन आज अभी उनका 7वां गुणस्थान आ गया है, अभी 7वां गुणस्थान आ गया है और 4था ज्ञान प्रकट हुआ है, मति श्रुत अवधि और मनः पर्यय ज्ञान। समझना बात शांति से कि जो भगवान ने, मैं भगवान वगैरह कहूँ तो उसमें ज़्यादा वो चक्कर मत लगाना, अपेक्षा है मुमुक्षु जीवों में ये बात सरलता, क्योंकि ये सब बातें कहने का अच्छा नहीं लगता है, बराबर है ना। आपने भगवान का अभी भगवान नहीं है, ये भाव है ना, समझना। सब नैगम नए वगैरह पढ़े हुए हैं ना, समझना। तो ये भगवान ने ये जो निर्ग्रंथ अवस्था अंगीकार की ना, इसके पहले के भवों में अमित तेज विद्याधर के भव में उन्होंने परिणाम मात्र से भिन्न अपना अपरिणामी भगवान आत्मा का दर्शन किया था ना। बस फिर उसी वक्त से उनकी भावना थी कि संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। भरत जी घर में ही वैरागी निरंतर ये भावना रही
और उन्होंने उस विद्याधर की पर्याय में वो सब कितने उनके पुण्य होते हैं, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे अपन, लेकिन अंत में उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। भावना तो कृत्य दशा की थी, लेकिन पुरुषार्थ में थोड़ी कचास हुई। अब जो दोष चल रहा है वो चारित्र वाला दोष की चर्चा कर रहे हैं। चारित्र वाला दोष, चारित्र वाला दोष को टालने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया, लेकिन पुरुषार्थ थोड़ा ढीला पड़ा और वो गए स्वर्ग में गए, 13 नंबर के स्वर्ग में गए। फिर आए तो पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे ना, सम्यक दर्शन होने के बाद में सम्यक दृष्टि जीव के भव बढ़ते भी नहीं है और भव बिगड़ते भी नहीं है। इतने विशिष्ट प्रकार की पुण्य प्रकृतियाँ बंधती हैं। तो एक दफ़े तो फिर वो आए तो सलाका पुरुषों में से बलभद्र हुए, लेकिन उसमें रस नहीं है। अंदर में जो चैतन्य का रस आता था, तो अंत में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार की। क्यों? सिद्ध दशा प्राप्त करने के लिए। लेकिन पुरुषार्थ चारित्र में जो समय सार परमागम में बताया ना, ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, तो उसमें पुरुषार्थ थोड़ा ढीला पड़ा। फिर गए वो स्वर्ग में गए, 16 नंबर के स्वर्ग में गए। फिर वहाँ से आए तो फिर आकर के तीर्थंकर के पुत्र बने और चक्रवर्ती भी बने। तीर्थंकर के पुत्र बने और चक्रवर्ती बने। सम्यक दर्शन के साथ में ऐसे जो साइड इफेक्ट जो पुण्य की होती है ना, साइड इफेक्ट, ये ऐसा पुण्य बनता है। आए लेकिन बताया ना, घर में ही वैरागी। अंत में फिर उन्होंने क्षपक श्रेणी के योग्य निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा तो अंगीकार की। अब सोचो, तीर्थंकर के पुत्र और स्वयं चक्रवर्ती हो, लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। जो अंदर में पूज्य बहन श्री का बोले ना, चैतन्य नहीं आगड़ बधुई पानी भरे से। बोलो आटलू गुजराती में बोलવું પડશે भाई, बोलो जोर से। हाँ, चैतन्य नहीं आगड़ बधुई पानी भरे से। અને આવા ચૈતન્ય દેવના જેને દર્શન કર્યા, वो सम्यक दृष्टि जीव को पिता तीर्थंकर होवे तो क्या, हाँ, मैं चक्रवर्ती हो तो क्या, वो तो एक क्षणिक पद है। आता है ना, उसमें लाइन आई है ना, परमात्म निज पद दीजे, एक लाइन है ना, उसमें आई है ना आलोचना पाठ में। हाँ, इंद्रादिक पदवी नहीं चाहूं, आ गया ना उसमें सब। इंद्रादिक पदवी नहीं चाहूं, विषयनि में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्मा निज पद दीजे। तीर्थंकर पद नहीं, चक्रवर्ती पद नहीं, परमात्म निज पद दीज है। पूज्य गुरुदेव श्री का एक बोल है, अभी सब विवक्षाएं समझना। मैं ही तीर्थंकर हूँ, मैं ही तीर्थंकर हूँ। वो जो तीर्थंकर प्रकृति 13वें गुणस्थान में उदय में आता है ना, वो तो पुण्य का फल है। मैं तो बाय डिफॉल्ट स्वभाव से तीर्थंकर हूँ, क्योंकि तीर्थंकर की डेफिनेशन व्याख्या ये है कि जिससे जीव संसार समुद्र से तरे ना, उसे तीर्थ कर, तीर्थ को करे। तो ये सच्चा जो तीर्थ है अपना शुद्धात्मा चैतन्य देव, वो तीर्थ है, और उसका जो आश्रय करता है ना, वो स्वभाव संसार समुद्र से तिर जाता है। ये भले वो तीर्थंकर हम नहीं हो, लेकिन मैं ये तो स्वभाव से तो मैं हूँ ना। तो वो शांतिनाथ भगवान के जीव ने उस पर्याय में अंदर में चैतन्य देव को देखा था और विशेष अंदर में स्वरूप की साधना के लिए पुरुषार्थ किया। फिर उनका चारित्र मोह को क्षय करने का पुरुषार्थ थोड़ा ढीला पड़ा और फिर गए ग्रैव्यक में गए। कहाँ गए? अब अभ्यासी ऊपर गए ग्रैव्यक में। फिर वहाँ से आए आकर के फिर वहाँ आकर के ऊंची पदवी उन्होंने धारण की। तो आकर के फिर उन्होंने ऊंची एक पदवी धारण की, लेकिन फिर वहाँ भी उन्होंने अंदर में रस नहीं था। फिर निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा उन्होंने अंगीकार की और गए सर्वास सिद्धि में। काम नहीं बना,
उनकी जाने की भावना थी, सिद्धालय में, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध पर्याय प्रकट करने की भावना थी, लेकिन वो सर्वा सिद्धि तक गए। अब वो जो ये अभी जो अपनी वाली जो पर्याय है, इस बात को समझने के लिए हमें हजारों साल पहले जाएंगे तो रियल में, वास्तव में उस वक्त का जो दृश्य होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा। अब समझना, जब इस अंतिम भव, उसमें 3 पद के धारी चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव इतना पुण्य लेकर के आए, सर्वा सिद्धि में से आए। तो जो बात कही ना, अमित तेज विद्याधर से उन्होंने यात्रा शुरू की थी भगवान बनने की, अप्रतिहत भाव से चले थे। जो पूज्य बहन सिंह ने बताया ना, जोड़नी क्षायिक। कौन सा क्षायिक? क्षयोपशम उस वक्त हुआ था, क्योंकि क्षायिक होने के बाद के तो इतने भव होते नहीं हैं, मैक्सिमम चौथे भव में मोक्ष चला जाता है। उस वक्त हुआ था क्षयोपशम। लेकिन 38वीं गाथा में इसलिए याद करता हूं कि 38वीं गाथा में अनादि का अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव है, वो ऐसा जीव लिया है ना, अंदर में जो द्रव्य पर दृष्टि की है ना, वो मैं अप्रतिहत भाव से चला हूं, अप्रतिहत भाव से चला हूं, मेरा अब सम्यक्त्व गिरने वाला नहीं है। हमें मालूम है कि ये क्षयोपशम है, लेकिन ये क्षयोपशम छूट करके इसका संबंध क्षायिक के साथ होने वाला है। और इस पर्याय में वो आए तो सर्वा सिद्धि में, उसके अगले भव में, उसके अगले भव में उन्होंने क्षायिक सम्यक तो उस भव में प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति बांध ली और वो सब संपत्ति लेकर के यहाँ आए। अब उन्होंने एक जो भावना थी कि देखो अब मैं तीर्थंकरों का कुल का हूँ। किसके कुल का हूँ भाविन भाई? तीर्थंकरों के कुल का हूँ। तीर्थंकर का पुत्र था वो, तीर्थंकर का कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ना, ये पंचकल्याण के। तीर्थंकरों का कुल माने अनादि काल से आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए ना, उन्होंने वो अप्रतिहत भाव से चारित्र का दोष है, शुद्धोपयोग वाला दोष, अप्रतिहत भाव। जो तीर्थंकर का जीव होता है ना, वो तद्भव मोक्षगामी होता है। वो जो क्षपक श्रेणी का फिर पुरुषार्थ लगाते हैं, उनके पुरुषार्थ में कभी भंग नहीं होता है, उनका पुरुषार्थ टूटता नहीं है। तो ये भावना भा रहे हैं कि मैं तो तीर्थंकरों का कुल का हूँ और हमारा तो ये टेक है, हमारा ये नियम है। गुरुदेव श्री ने बताया है ऐसा कि जैसे कोई मुर्दा होवे, मुर्दा घर में कोई व्यक्ति मर जाए ना, मुर्दा होवे, तो मुर्दा को जब स्मशान में ले जाते हैं ना, ओम 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 बोल करके स्मशान में ले जाते हैं मुर्दे को, तो आज तक ऐसा सिंगल केस देखने में आया कि मुर्दा वापिस आया हो? हाँ, नहीं नहीं, वो रह गया उनका, वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया है थोड़ा, चलो मुर्दा वहाँ नहीं आया ना। हाँ हाँ, आज तक जो निकला मुर्दा निकला ना, घर से निकला, वो वापिस नहीं आया। इसी प्रकार से अब उनका जो पुरुषार्थ चलेगा ना, वो पुरुषार्थ चलेगा। अब हम फिर से नई माँ करने वाले नहीं हैं, अब हम संसार में जन्म मरण करने वाले नहीं हैं। ऐसे ओम नाम अपने शुद्धात्मा उसका ध्यान करके, अंदर में स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करके हम फिर से अभी संसार में जन्म मरण करने वाले नहीं हैं। और फिर गुरुदेव श्री और आगे बताते हैं कि फिर जब स्मशान में ले जाते हैं ना, तो शमशान में ले जाते हैं तो वहाँ जलाने वाले और होते हैं, बाकी सब मिलकर के वो बॉडी को जलाते हैं ना। तो यहाँ ये भगवान बोलेंगे, मुनिराज बोलेंगे, वहाँ लौकिक में तो मुर्दे को जलाने वाले अलग होते हैं। मेरा जो चारित्र मोह वाला थोड़ा कषाय का कण बचा है, कषाय का कण थोड़ा बचा है ना। पूर्व में 4 दफे मैंने पुरुषार्थ किया, इससे मालूम पड़ता है कि चारित्र का दोष भी वैसे कितना, इसको दोष को मिटाने के लिए कितनी पुरुषार्थ की जरूरत होती है। मैं थोड़ा सा दृष्टांत देता हूँ, सामान्य थोड़ा ख्याल में आए। लड़का अपना 12th में होवे ना, बोर्ड में होवे, तो कितनी सब मेहनत करते हैं ना। हाँ, 12th में है, बोर्ड में है, ये है वो है, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, लेकिन जो मेहनत करते हैं फिर उसका समझो फर्स्ट पोजीशन आई, यूनिवर्सिटी में
कॉलेज में टॉप आया, स्कूल में फर्स्ट आया, फिर उसको जो भी लाइन थी मेडिकल इंजीनियरिंग, जो भी लाइन थी कंप्यूटर, उसमें उसको एडमिशन मिल गया। फिर तो अब 4 वर्ष का कोर्स है तो आराम से सो जाएगा कि नहीं सो जाएगा? एडमिशन मिल गया ना, कॉलेज में एडमिशन मिल गया ना, उसको जो लाइन लेनी थी उसमें एडमिशन मिल गया, अब तो सो जाएगा ना आराम से। अजय भाई नहीं सोएगा ना, क्यों नहीं? शुरुआत तो अब होती है, समझ? शुरुआत तो अब होती है। अब 4 साल तक, और क्योंकि पहले तो इतनी बुक थी, अब इतनी बुक आ जाती है, इतनी पढ़ाई, फिर पढ़ने के लिए और अलग जगह जाना, पहले तो माँ बाप भी घर में होवे, सब उसका ध्यान रखे, और ऐसे सेंटर पे पढ़ने जाना, कितनी तकलीफें होती है। एक दृष्टांत देता हूँ। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में अनंतानुबंधी तो पहले चली जाती है, अनंतानुबंधी तो पहले चली जाती है ना। मिथ्या तो सबसे पहला चला गया, मिथ्या तो और अनंतानु श्रद्धा का दोष तो निकल गया। अब जो दोष हैं वो चारित्र का दोष, अब सब अभ्यास, ये 10वें गुणस्थान तक जो सूक्ष्म लोभ रहता है ना, सूक्ष्म लोभ, 6 प्रकृति वहाँ भी बनती है। तो यहाँ अभी उन्होंने स्वभाव सन्मुखता का उग्र पुरुषार्थ लगाया, और वो अंदर में जो भावना है, जो भाई सुबह में पढ़ा था ना, सौधर्मेंद्र ने बोला था ना, कितनी बढ़िया बात है ना, कृपाणु देव ने जो कही ना, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे, क्यारे थईसु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने। ये जो लाइन है ना, बहुत अगत्य वाली लाइन है। सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, तीक्ष्ण छेदीने माने सर्व प्रकार का बंधन। अंत में मुझे जो 14वें गुण स्थान में ये जो देह का संबंध कहा है ना, वहाँ क्योंकि अपूर्व अवसर में अंत में वहाँ ले गए हैं ना, लास्ट में कहाँ ले गए कि एक परमाणु मात्र निमड़े न स्पर्शता, पूर्ण कलंक रही तयडोल स्वरूप जो। पूर्ण कलंक रहित अडोल स्वरूप जो, ये देह जो है ना संयोग में वो भार है। अभी कल का था ना, अभी जो उनके जो वस्त्र मुकुट वगैरह थे ना, सबने देखा होगा, पीछे भी गए, सब देखा ना, सबने फोटो भी ली होंगी ना। आपको किसका आकर्षण था, किसका आकर्षण था? और वस्त्र पे कैसे लगता है, कैसा लगता है, कैसा लगता है वस्त्र में, ऐसा मुगट में कैसे लगते हैं, उनके कुंडल कैसे लगते हैं, मुगट कैसे लगते हैं, उनको तो पूछो, उनको तो पूछो। उनको तो अमित तेज विद्याधर के पर्याय से, उस भव से, वो तो उनका विशिष्ट प्रकार का पुण्य, और वहाँ से देवलोक में से वस्त्र वगैरह अभी तो आए ना, तो उस वक्त से उनको तो ये वस्त्र भार रूप लगता है, समझ में है ना। हमें उनको ये फोटो पाड़ना, ऐसा है वो ऐसा है वस्त्र, उनको तो उस संबंधी का राग है ना, वो राग भार लगता है। आज अभी जो एक जन्माभिषेक हुआ, फिर दीक्षाभिषेक होता है ना, वो दीक्षा अभिषेक के समय उनका अंतिम स्नान था, अंतिम स्नान। और अभी ये जो देवलोक में से हमेशा वस्त्र देवलोक में से आते हैं, ये मोही जीव तो कोई वहाँ जो टेलर के यहाँ सिलाता है ना, हम वहाँ स्टिचिंग कराते, वहाँ स्टिचिंग कराता है। ये पर्याय को द्रव्य के साथ कौन स्टिच करेगा, फिर कौन स्टिच करेगा? किसके लिए तुझे भव मिले हैं, कुछ मालूम नहीं है, काय का तू प्राउड करता है। ये कपड़ा पहनते ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, क्या ब्रांडेड? ये मैं भगवान आत्मा हूँ, ये चैतन्य की ब्रांड तुझे पसंद नहीं है, ये जड़ ब्रांड तुझे पसंद आती है, मर कर के तू कहाँ जाएगा, यहाँ जीव हैं कि नहीं कोई पता भी नहीं चलेगा भाई। ये शांतिनाथ भगवान ने जब दीक्षा अंगीकार की ना, आज दीक्षा अंगीकार की, तो उन्होंने अकेले दीक्षा अंगीकार नहीं की थी, पुराण पढ़े ना सबने, पुराण पढ़, मैंने बताया था ना कि पुराण पढ़ना शांतिनाथ भगवान का, अकेले दीक्षा अंगीकार नहीं की, उनका तो भाव बना, साथ में तो चक्रवर्ती थे ना, उनके 14 रत्न होते हैं, 14 रत्न होते हैं, उसमें एक सेनापति होता है, 14 रत्न में सेनापति।
सेनापति ने भी निर्ग्रंथ दीक्षा अंगीकार की, साथ में बहुत सारे राजाओं ने भी दीक्षा अंगीकार की, और साथ में समझना चक्रवर्ती की बहुत सारी हजारों रानियां, क्योंकि चक्रवर्ती रानियां है ना, वो सची इंद्राणियों से वो फिर जहाँ बताया वहाँ कि उन्होंने भी, रानियों ने भी देशव्रत अंगीकार किया, देशव्रत अंगीकार किया उनके साथ में। तब उस वक्त सची इंद्राणी और बाकी देवियाँ कहती है कि आप तो तीर्थंकरों के संग में रहते हैं ना, तो आपको तो इतना फायदा हुआ, अकेला अभी आपने देखा हो ना कौन पालकी उठाएगा, हाँ मंगतराय जी की 12 भावना में भी आया ना, वो है ना, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पाना, नरकाया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। नरपति, नरकाया को सुरपति भी तरसते और देवियाँ भी कहते हैं हम तो चौथे गुणस्थान से आगे जाने की योग्य हमारा पुरुषार्थ उपड़ता नहीं है। तो हजारों रानियों के साथ में राजाओं ने भी दीक्षा अंगीकार की, साथ साथ में उनके चक्रवर्ती के 84 लाख हाथी होते हैं, उसमें एक मुख्य हाथी जिसके 1000 देव सेवा करते हैं, हाथी की 1000 देव सेवा करते हो, और तू कहते हैं कि मेरे घर में 4 आदमी नौकरी करते हैं, मेरे घर में 4 मानस स्टाफ हैं, ऐसा ऐसा काय का, तू तुझे पुण्य का स्वरूप क्या है तुझे मालूम है। हाथी की 1000 देव सेवा करते हैं, लेकिन हाथी भी भगवान की शरण में आ गया वैराग्य अंगीकार करके। बिल्कुल ऐसी घटना भाई, बिल्कुल ऐसी घटना ऋषभदेव भगवान के समय में भरत चक्रवर्ती के सेनापति जय कुमार और भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र, बाल पोथी बड़ी पढ़ना, 100 पुत्र रमते थे, गेंद से खेलते थे। उस वक्त एक घुड़सवार वहां से निकला और कहा कि जय कुमार ने दीक्षा अंगीकार की, जय कुमार ने दीक्षा अंगीकार की, भरत चक्रवर्ती के सेनापति, हस्तिनापुर के प्रधान, दीक्षा अंगीकार की। ये बात चक्रवर्ती के ने छोटे छोटे ऐसे 100 राजकुमार सीधे गए भगवान के दरबार में, ऋषभदेव भगवान के दरबार में चले गए। इतने चक्रवर्ती, समझे ना कि ये बाहर की लक्ष्मी तो जड़ लक्ष्मी है, और वहाँ जाकर के उन्होंने रवि कीर्ति वगैरह और जाकर के भगवान के शरण में जाकर निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, और उसी भव में वहाँ से मोक्ष पधारे। हम तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आए हैं। ये तो पूज्य सोगानी जी शब्दों में कहे ना, ये तो अधिक पुण्य, ये तो विष्टा का बड़ा ढेर है। ज्ञानियों को तो ढेर दिखता है, हमें लगता है कि वस्त्र कैसा है, ये मुगट कैसा है, ज्ञानियों को ढेर, ज्ञानियों को विष्टा लगता है। इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा है ना, एक गाथा बहुत अच्छा लिखा, क्या चिंता है ना वो, हाँ, 6 चिंतामणि दिव्य जा, त्या 6 खोड़ असार, पामे बेऊ ध्यान थी चतुर करे विचार, है ना, है ना, हाँ, 6 चिंतामणि दिव्य ज्या। तो उनके साथ में उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार कर ली। इसी प्रकार से विदेह क्षेत्र में एक वज्रदंत नाम के चक्रवर्ती हुए, वज्रदंत नाम के चक्रवर्ती, उनके 1000 पुत्र थे। कितने? 1000 पुत्र थे। और वज्रदंत चक्रवर्ती ने दीक्षा अंगीकार की ना, तो 1000 पुत्रों ने साथ में कहा कि भाई हम भी आपके साथ में दीक्षा अंगीकार करते हैं। चक्रवर्ती के पुत्र, चक्रवर्ती ने एक के बाद एक को समझाया कि नहीं नहीं, बाद में फिर कौन संभालेगा, 6 खंड फलाना, ये कौन संभालेगा। हर एक ने ये बात कही कि पिताजी आप जो मार्ग पसंद किया है वो अच्छा है कि बुरा है, आप छोड़ करके ये मार्ग अच्छा है कि नहीं, मार्ग तो अच्छा है, लेकिन आप बच्चे हो, ऐसी ठंडी की मौसम, गर्मी की मौसम, ये होगा वो होगा, फिर आपसे ये जो मूल गुण वगैरह नहीं पलेगा तो जैन धर्म की निंदा होगी, वो होगी। पिताजी आपके हम पुत्र हैं, हम चक्रवर्ती के आपके पुत्र हैं, आप हमारे पर भरोसा रखो। फिर बार बार वहाँ कहा 12 मासा में, वो पिताजी ने 12 मास में कैसी कैसी तकलीफें होंगी बताई, परीक्षा की समझो एक प्रकार से, और सभी ने बताया कि तुमरी समझ सोई समझ हमरी। बोलो तो इतना,
तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नृप पद क्यों दिया। हमें ये तुच्छ पद नहीं चाहिए, हमें तुच्छ पद नहीं चाहिए। आखिर में वज्रदंत चक्रवर्ती ने एक 6 मास का पोता था, 6 मास का, समझ गए ना। और ये जो पहले मैंने बताया ना, इनके साथ में जो भरत चक्रवर्ती के सेनापति का 6 साल का था, ये 6 महीने का था, उसको राज तिलक कर दिया। मैं इसलिए कहता हूँ उन्होंने तो ये सब त्याग वगैरह किया। तो आज ये तप कल्याणक के प्रसंग में मैंने पहले कहा कि हम यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे। आज तप कल्याणक के प्रसंग में सब ये भावना बनाएं कि हम बिजनेस ऑफिस वगैरह में जो भागा दौड़ करते हैं, शांति से सोचें कि वास्तव में ज़रूरियात हैं कि नहीं है। अपन मानस बनाएं कि सुबह में 11 बजे तक मंदिर में सीढ़ी, गुरुदेव श्री का सीढ़ी प्रवचन चलते, पूजन भक्ति वगैरह जो कुछ भी चलते हैं, हम बिल्कुल आज भाव बनाते हैं कि हम सुबह में ऐसे दर्शन करके खड़े खड़े होकर के चले जाएंगे। नहीं, आज हम भाव पूज्य गुरुदेव श्री का सीढ़ी प्रवचन चलता है या जो भी विद्वान का प्रवचन चलता है, हम बुद्धिपूर्वक वहाँ जाएंगे। क्योंकि मूल त्याग जो है ना, तो मिथ्यात्व का त्याग ही है, वास्तव में त्याग तो वहाँ है। लेकिन क्या करे, ऐसा कहना पड़ता है मिथ्यात्व के त्याग के लिए। मिथ्यात्व की त्याग और सम्यक दर्शन का ग्रहण जहां हमें होवे, ऐसे स्थान पर तो एटलीस्ट आवे। नहीं तो सुबह में आए और कुछ लोग कहते हैं कि हम कार में प्रवचन, गाड़ी में प्रवचन सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर एकाग्र चिंता, निरोध ध्यान, ऐसी व्याख्या नहीं बनती। हम चलाते हो और हमारा इस प्रकार का भाव नहीं बनता है भाई। और थोड़ी बात कह दूं साथ में, आज ये ऑनलाइन का भी जमाना आ गया है ना, तो पास में ही जिन मंदिर हैं, सब कुछ सुविधाएं, हमारे पैर वगैरह सब बिल्कुल एक प्रकार की, काफ़ी जिनको तकलीफ है उनके लिए ये फैसिलिटी है। बाकी हमें रेगुलर जिन मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन स्वाध्याय हम करेंगे। नहीं तो हमने देखा है, दर्द इसके लिए होता है, कई गांवों में शाम को मंदिर खुलना बंद हो गया कोरोना के बाद में। कोरोना जब शुरू हुआ ना, उस वक्त मंदिर में आने का बार बार कहते थे, तो रिस्ट्रिक्शन था, पुलिस का रिस्ट्रिक्शन था, मना कभी अभी मत आओ। अभी इतने हम शिथिलाचारी हो गए कि मंदिर आना बंद कर दिया, स्वाध्याय में आना बंद करे, दर्शन सब ऑनलाइन देखते हैं। तो ये आज के दिन ये निर्णय करें कि हम रेगुलर जाएंगे, प्रवचन वगैरह सुनेंगे। और माता बहनें भी, जो भाई वगैरह पैसे कमाने लिए भागते हैं, और माता बहनें अधिकांश घर में जो टीवी सीरियलों वगैरह जो कुछ भी देखती हो, वो उसका थोड़ा मतलब पूरा छोड़ देवे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो क्या ना श्रृंगार वगैरह, आज तो भगवान ने सब श्रृंगार, देवलोक में से जो वस्त्र आए, 1-2 मिनट में पूरा कर देते हैं, देवलोक में से जो वस्त्र वगैरह आए ना, उसका सब त्याग कर दिया ना। तो एटलीस्ट आज हम ऐसे धर्म के प्रसंगों में भी सब जो तैयार होने के लिए जो जितना पाप करते हैं ना, तो आज हम ये निर्णय करेंगे कि हम ये जो भोग सामग्री के साधन, ये मुर्दे का श्रृंगार करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, आज से हम निर्णय करते हैं कि ये सब हम नहीं करेंगे। अन्य को ये बात नहीं मिली है, दूसरे लोगों को ये बात नहीं मिली है, तो वहाँ जाकर के इस प्रकार का इस मुर्दे का श्रृंगार करे, वो बात अलग है। लेकिन तुझे तो ये भगवान आत्मा का श्रृंगार कैसा करना, ये एक किया ना उन्होंने, समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे। ये श्रृंगार समकित से, और अभी उन्होंने श्रृंगार किया है ना अंतर मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त में ही जिसने अनंत चतुष्टय धारा है, अंतर मुहूर्त में। ये देखेंगे अपन कल, इसके पहले बताएं निर्विकल्प अनुभव, बोलो है ना, निर्विकल्प अनुभव। निर्विकल्प अनुभव से ही जिसने निज को श्रृंगारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। इस प्रकार का है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिर बताते कृपाणु देव की बात, श्रीमद जी की, एनो विचार विवेक पूर्वक शांत भाव से थोड़ी निवृत्ति लेकर, निवृत्ति हमें खुद को ही लेनी पड़ेगी। जहाँ हमारी रुचि होती है वहीं हमारा समय जाता है। एक बात कह के मैं पूरा करता हूँ, रुचि वाली बात आई। हमारे यहाँ डेली स्वाध्याय में एक नीलेश भाई करके आते हैं 10 लक्षण के बाद में, कभी भी नहीं आते थे।
10 लक्षण के बाद में आए ना, तो डेली 5 स्वाध्याय चलते हैं, 2 सुबह शाम गुरुदेव श्री के और 3 स्वाध्याय। 5 स्वाध्याय में 10 लक्षण से रेगुलर 5 स्वाध्याय में आते हैं। और पहले उन्होंने बताया कि मैं 9 बजे उठता था, 9 बजे। अब ये बात समझ में आई ना, तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ और जिन मंदिर में आ जाते हैं। मैं इतना बता, टाइम कहाँ से मिलता? वो रुचि सोने की थी, नींद की रुचि थी ना, तो वो टाइम वहाँ था। हमें यहाँ रुचि क्रिएट करनी पड़ेगी। रुचि कोई मार्केट में बिक्री में विभाग में मिलती नहीं है, स्वयं को रुचि बुद्धि पूर्वक क्रिएट करनी पड़ेगी। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, छोटा बच्चा जब बिजनेस में नहीं जाता है, बार बार भेजते हैं ना, इस प्रकार से यहाँ सबको लुगाएंगे तो ये सच्चा बिजनेस अपना शुरू हो जाएगा। सभी आत्मार्थी मुमुक्षु जीव दुर्लभ मनुष्य पर्याय के जो शेष क्षण बचे हैं उसका प्लानिंग इस प्रकार के करे। और भगवान ने जिस प्रकार से पामर से परमात्मा हो गए, सभी जीव अल्पकाल में जैसे यहाँ इकट्ठे हुए सिद्धशिला में मिले, ऐसी मंगल कामना के साथ अभी की बात पूर्ण करें।